Good morning, class 6. Let's start with the new chapter, chapter 2, that is the computer memory. First of all, what is a memory? We talk about memory. What is memory? Memory plays a very important role in a computer. It is the basic unit where data instructions are stored temporarily. Like we also have memory, na? That's why we stored anything in ourselves. हम अपने अंदर बहुत सी बातों को स्टोर करके रखते हैं, राइट? सो दैट इज द मेमोरी. एंड इन कंप्यूटर मेमोरी इन विच डेटा इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड टेम्परेरी. क्लियर? मेमोरी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर chips on the motherboard, or you can say that it consists of electronic components that store instructions waiting to be executed by the processor. Data needed by those instructions and the results of processing the data. क्या कह रहे हैं? मेमोरी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर चिप्स ऑन द मदरबोर्ड होता है इनसाइड द सीपीयू. उसके अंदर जो चिप्स लगी होती हैं दैट इज द मेमोरी. एंड यू कैन से इट कंसिस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो स्टोर इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड. वेट करता है एग्जीक्यूट करवाने के लिए प्रोसेसर से. डेटा नीडेड बाय दोज इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग द डेटा. नाउ मेमोरी यूनिट्स, यू नो स्टूडेंट्स, मेमोरी यूनिट्स आप इफ़ यू नो दैट हम इंटरनेट का रिचार्ज कराते हैं, आपको यू नो दैट कि हमें इतना MB डेटा मिलेगा, इतना GB डेटा मिलेगा. वी टॉक अबाउट दैट डेटाज, राइट? हम बात करते हैं ना कि 1 बाइट 1 MB मिलेगा, 2 MB मिलेगा, 1.5 GB मिलेगा, हम रिचार्ज कराते हैं. यू ऑल नो दिस. नाउ व्हाट आर दीज GBs, MBs? विल टॉक अबाउट दैट. Because computer memories are stored in GBs, MBs, kilobytes. In these only it is stored. Clear? Just like solids जो होते हैं हमारे ग्राम्स किलोग्राम्स में होते हैं, लिक्विड्स हमारे लीटर्स मिलीलीटर्स में होते हैं. सेम एज इट इज कंप्यूटर मेमोरीज जो होती है बिट्स और बाइट्स में होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस में होती है? बिट्स और बाइट्स में. नाउ अ कंप्यूटर प्रोसेसर, बेटा please listen to this part very carefully. A computer processes and store data instruction in the form of 2 digits. जो कंप्यूटर है वो डेटा को स्टोर करता है in the form of 0 and 1, 0 और 1 की. So many times I told you that computer knows only machine language, that is 0 and 1. That's why it is also stored the data instructions in 0 and 1. These digits are called binary digits. उस digits को हम क्या कहते हैं? Binary digits or bits. We called it binary digits or bits. Now a bit is the smallest unit of information. सबसे छोटी यूनिट हमारी कौन सी होती है? Bit. Like if we talk about solids, kilogram, gram, तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? Milligram. In the same manner इसमें कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? Bit. A bit is the smallest unit of information that the computer can process and store. A group of 4 bits, अगर 4 बिट का ग्रुप है that is called the nibble. उसको हम क्या कहते हैं? Nibble. A group of 4 bits is known as nibble. And a group of 8 bits, if there is a group of 8 bits, is called byte. Byte is the minimum space required to store a character. एक character को store करने के लिए we need 1 byte. Character should be a number, it is any symbol and it is any alphabet. आपका कोई सिंबल हो, आपका कोई नंबर है, दैट इज द करेक्टर. सो इन 1 करेक्टर वी यूज 8 बिट्स. 8 बिट्स मीन्स 1 बाइट. नाउ सी 1 बाइट इज इक्वल्स टू 1 करेक्टर. 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स. 1 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट. 1 gigabyte is equals to 1024 megabyte. 1 terabyte is equals to 1024 gigabyte. 1 petabyte is equals to 1024 terabyte. 1 exabyte is equals to 1024 petabyte. 1 zettabyte is equals to 1024 exabyte. 1 yottabyte is equals to 1024 zettabyte. 1 brontobyte is equals to 1024 yottabyte. सो सबसे आपकी हाईएस्ट क्या है? ब्रोंटोबाइट. क्लियर? नाउ अब हमने ये तो पढ़ लिया कि 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट्स इज इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट्स. नाउ व्हाट आर दीज? मतलब इसमें हम कितना इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं? वी कैन रीड इट फ्रॉम हियर.
दिस इज द इंफॉर्मेशन विच गिव्स कि 1 मेगाबाइट में 1 किलोबाइट में हम कितना यूज कर पा रहे हैं, मतलब कितनी स्टोरेज आ पा रही है हमारी. सो 1 byte is equals to 1 character. I told you a character can be number, letter or symbol. 1 byte consists of 8 bits. A bit is the smallest unit of information a computer can process. This I told you before also. Now petabyte. If we talk about petabyte, 1 petabyte is equals to 1024 terabytes. This is approximately equal to room full of books. एक पूरा room जो book से भरा हुआ है, इतनी information we can store in a petabyte. So you can check कि कितना ज़्यादा memory को store कर पा रहे हैं. Next is kilobyte. 1 kilobyte is equals to 1024 bytes. This is approximately equal to 1 page. मतलब 1 किलोबाइट की हम बात करें तो उसमें हम 1 पेज की बात करें. We talk about 1 page. 1 kilobyte means 1 page. Now 1 megabyte is equals to approximately equal to a book. एक book के बराबर हमारी 1 megabyte है. 1 megabyte is equals to 1 book. Now 1 gigabyte is, this is approximately equal to a bunch of books. ये कितना है? पूरा एक bunch, बहुत सारी books के bunches का आपका एक बैठता है 1 gigabyte. Now next is 1 terabyte. 1 terabyte is 1024 gigabyte. This is approximately equal to entire book stand. एक पूरा book stand हमारे लिए क्या है? 1 terabyte के equal है. I hope this memory chart is clear to you. In next video we'll find the difference between primary memory and secondary memory. Thank you class.